बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो एड़ियों के तमाम सलूशन का हल आपको देगी। सर्दियाँ आते ही सबकी एड़ियाँ फटने लगती हैं, ड्राई हो जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं बीच में। जब क्रैक्स आने लगते हैं तो खून आ जाता है और खून आने से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चला भी नहीं जाता। तो उन तमाम मसाइल का हल आपको इसी एक रेमेडी में मिलेगा। सिर्फ 2 से 3 दिन में ही आपकी एड़ियाँ नरम मुलायम हो जाएंगी, इतनी सॉफ्ट कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो इसको किससे तैयार करेंगे वो देखने के लिए वीडियो कंप्लीट वॉच करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ लेंगे साबुन। ये कपड़े धोने वाला साबुन है जिससे कपड़े धोए जाते हैं, वही साबुन से हमने लेप तैयार करना है एड़ियों के लिए। और साथ में लेंगे सरसों का तेल। अब इनको पकाएंगे। पैन में यहाँ साबुन को काट के शामिल करना है। आधा कप कटा हुआ साबुन लेंगे और इसी तरह छोटे टुकड़ों में काट के पैन में डाल देंगे। और अब इसके साथ ही शामिल कर देंगे सरसों का तेल 2 चम्मच। 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे और अब इनको लो फ्लेम पे हल्की आंच पे पकने देंगे। साबुन को मेल्ट होने तक, पिघलने तक पका लेना है। हल्की आंच होनी चाहिए, तेज़ आंच को बिल्कुल भी ना करें वरना साबुन जलने लगेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो साबुन है वो हल्का हल्का सा मेल्ट होने लगा है। पूरी तरह से पिघला देंगे साबुन को। तो ये साबुन अब पिघलने लगा है और इसके ऊपर जो आपको झाग नज़र आ रही है उसको बिल्कुल ही ख़त्म करना है। इतना पकाएंगे कि ये झाग है वो इसमें ना रहे, पूरी तरह से ड्राई हो जाए। इतनी देर पकाएंगे तब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो झाग है वो ख़त्म हो गई, इसमें झाग बिल्कुल भी नहीं रही, अच्छे से खुश्क हो गया, साबुन ड्राई हो गया है। तो अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको कुछ देर के लिए ठंडा कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक चीज़ और शामिल करेंगे जो लेप को हमने ठंडा करने के बाद डालनी है। तो इसीलिए इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब जो साबुन का लेप है वो ठंडा हो गया है। अब इसमें डाल देंगे ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। ग्लिसरीन शामिल करेंगे 1 चम्मच। ये ग्लिसरीन भी एड़ियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और ये एड़ियों के लिए साबुन का लेप तैयार कर लिया है। अब पहले हमने पैरों को अच्छे से धोना है, जिसके लिए यहाँ लेंगे नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी लेंगे और ये हमारा एक बिल्ला है जो देख रहा है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तब इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक। मीठा सोडा शामिल करेंगे 1 चम्मच। नींबू लेंगे, 1 अदद नींबू का रस शामिल कर देंगे और साथ में नींबू के छिलके भी इसी में डाल देंगे। और अब लेंगे 1 अदद शैम्पू का साशे। जो भी शैम्पू आपको मिल जाए, मैं यहाँ डव शैम्पू का यूज़ करूँगी। शैम्पू इसमें डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो इसमें नमक गया है, सोडा, नींबू, शैम्पू, ये सब बहुत ज़्यादा काम करते हैं पैरों के जो अंदर की मैल है इसे निकालने का। बहुत अच्छा ये फॉर्मूला है। और इसी तरह आपने हमेशा अपने पैरों की केयर करनी है, ख्याल रखना है, तभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपके पाँव रहेंगे, एड़ियाँ फटेंगी नहीं। तब यहाँ मिक्स हो गया है। तो मिक्स होने के बाद इसमें पैरों को डिप कर लेना है। 10 मिनट के लिए पानी में ही पैरों को रहने देंगे कि जो इसकी मैल है वो सारी निकल आए। जो इसमें नींबू, नमक, सोडा गया है उससे बहुत ही जल्दी से मैल निकल के बाहर आएगी। 10 मिनट पैर पानी में रहने के बाद अब 5 मिनट के लिए जो इसमें नींबू के छिलके डाले थे उससे पैरों को मसल लेंगे। अच्छे से मसलना है ताकि जो इसकी मैल है वो सारी निकल जाए। इसी तरह आप हमेशा अपने पैरों की जब केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे, तो कभी भी एड़ियाँ फटेंगी नहीं। पैर हमेशा सॉफ्ट रहेंगे, नरम मुलायम, देखने में पिंक खूबसूरत लगेंगे। तो ज़रूर अपने पैरों की केयर करें। अब नींबू के छिलकों से पैरों को साफ कर लिया है और लेंगे एक पत्थर। इस तरह का एक पत्थर होता है जो पैरों की डेड स्किन है, फालतू का चमड़ा होता है, उसे निकालने का काम करता है। इससे हमने पैरों के नीचे के हिस्से को रगड़ना है 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो फालतू का चमड़ा है वो सारा निकल जाए। क्योंकि हमने पैरों को डिप किया है 15 मिनट के लिए पानी में, तो उससे स्किन सॉफ्ट हो गई है, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। और इस तरह हमने पैरों को साफ करते रहना है। रोज़ ना करें, हफ्ते में 1 बार करें। हफ्ते में 1 बार भी मुश्किल लगता है तो 2 हफ्तों में 1 बार करें। 2 हफ्तों में भी मुश्किल लगे तो 1 महीने में तो 1 बार लाजमी करें, क्योंकि इससे जो एड़ियाँ हैं वो हमेशा सॉफ्ट, नरम, मुलायम रहती हैं, फटती नहीं हैं। और इसी तरह ज़रूर अपने पैरों का ख्याल रखा करें, इससे पैर खूबसूरत रहेंगे।
अब जो डेड स्किन है वो सारी पैरों की निकाली, इन्हें पानी से निकाल कर ड्राई करेंगे। किसी तावल या कपड़े से अच्छे से पैरों को खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पैरों को खुश्क कर लिया। अब इनको देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पैर क्लीन हो गए, इनका लुक अच्छा आ गया है। जो लेप हमने तैयार किया था पैरों की एड़ियों के लिए वो लगा लेंगे। इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके एड़ी को कवर कर लेना है। मोटी लेयर में लगाना है, एड़ी के दोनों तरफ से लगाना है, अच्छे से जो क्रैक्स हैं उनमें भरना है। इस लेप को जहाँ भी आपके पैर फटे हुए हों वहाँ लगाएं, पूरे पैर पर भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह हमने मोटी लेयर में एड़ी को कवर कर लेना है इस लेप से। अब लेप सारा हमने एड़ी के ऊपर लगा लिया है और आप कहेंगे कि इसका क्या फ़ायदा, ये तो निकल जाएगा, इससे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इसको हमने करना है सील। वो सील हम इससे करेंगे, चिपकाने वाला यहाँ जो टेप होता है शॉपर, इससे हमने एड़ी को सील कर लेना है। राउंड राउंड घुमाते हुए पूरी एड़ी को कवर कर लेंगे। जो लेप है ये इसी में ही रहेगा, एक ही जगह रहेगा और एड़ी के ऊपर जल्दी असर करेगा। इससे आपकी एड़ियाँ 2 दिन में ही इतनी खूबसूरत हो जाएंगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और ये लगाना है सिर्फ रात को लगाने से बहुत ही जल्दी असर होगा। और ये रात को ही लगाना, अगर सुबह लगाएंगे जो टेप हमने सील इसके ऊपर किए वो चलने नहीं देगा, आपको चलने में मुश्किल होगी। तो सोने से पहले ही लगाना है। तो आप पूरी एड़ी को सील कर लिया है टेप से। अब हम एक और चीज़ लेंगे, वो है मोज़े। मोज़े हम लेंगे टाइट वाले, ढीले बिल्कुल भी ना हो, टाइट मोज़े हों। इससे जो लेप की स्टीम है वो अंदर रहेगी, इससे पैर सॉफ्ट मुलायम होंगे और एड़ियों पे जल्दी असर होगा। तो यहाँ मोज़ों को ऊपर पहन लेंगे। मोज़े पहनने से रात को सोते वक्त लेप एक जगह ही लगा रहेगा, निकलेगा नहीं। तो इसलिए मोज़ों को पहनना ज़रूरी है और टाइट वाले मोज़े ही होने चाहिए। दोनों एड़ियों के ऊपर लेप को लगाने के बाद मोज़ों को पहन लिया है। सुबह जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और इस लेप को बनाकर आप रख दें, रोज़ाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी लगाना चाहें हल्का सा गर्म करें और एड़ियों पर लगा लें। पहले 1 हफ्ते डेली लगाना है, रोज़ाना लगाना पड़ेगा 1 हफ्ता। रिजल्ट तो आपको 2 दिन में ही मिल जाएगा, लेकिन लगाना 1 हफ्ता है। उसके बाद हफ्ते में 1-2 बार लगा सकते हैं। इससे जो एड़ियाँ आपकी फटती हैं वो फटना बंद हो जाएंगी। तो इस रेमेडी को यूज़ करते रहें, इंशाल्लाह बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ज़रूर एक बार इस रेमेडी को ट्राई करें, ये बिल्कुल डिफरेंट टोटका है एड़ियों का। तो लगाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।